और अब हम अपने प्रोग्राम में एक मौजूद एक्सपर्ट से बात करने जा रहे हैं। हादसे की तहकीकात के माहिर उफुक हकदौन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। क्या हम इस हादसे के बारे में आपसे आपकी राय जान सकते हैं प्लीज? हम जानते हैं कि तैयारा ऊंचाई पर किसी वजह से तबाह हुआ। हम इस वाकये की तफसीलात भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा मतलब इस हादसे की। ब्लैक बॉक्स के मंजर आम पर आने से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा और इसमें महीनों भी लग सकते हैं। हम अभी तक ये भी नहीं जानते कि तैयारे का मलबा कितनी दूर तक गया है। कम से कम वो हमारी लाशें नहीं देख पाएंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या ये जहाज वाकई आज तबाह हुआ है या ये सब कुछ नकली है? सच में मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि क्या मेरे घर वालों को ये मिल गई होगी। मुमकिन है मिल गई होगी। तो अब हम लोगों की नजरों में मर चुके हैं और अब हम मरने से पहले दफना दिए जाएंगे। तुम ऐसी क्यों हो? कैसी हूं? जैसे तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं। नहीं लगता कि वो इस बारे में जानते भी हैं। क्या मतलब? तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? है तो, लेकिन ये एक बहुत लंबी कहानी है। और मैं अपने बाबा के बारे में सोच रहा हूं। उन्हें दिल की बीमारी है। कहीं ये खबर उन्हें मजीद बीमार न कर दे। मेरा नहीं ख्याल इस खबर से मेरी बीवी परेशान होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे चीट कर रहा हूं। तुम अपनी बीवी से बेवफाई कर रहे थे? किसी सरकारी मुलाजिम के लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं बेवफाई नहीं कर रहा था उससे। मैंने उससे वही कहा जो सच था। यही चीज औरत को परेशान करती है। और क्या? सोचा था कि वो मुझसे नफरत करेगी। वो इस हादसे की खबर को ज्यादा सीरियस नहीं लेगी, ऐसा सोचा था। कितने बेहिस इंसान हो तुम वैसे। जो भी है, हम तो वैसे भी मर रहे हैं। लेकिन हम किस मकसद के लिए मर रहे हैं, ये हमारे लिए एक फर्ज है। एक फर्ज। रियासत आपसे मरने के लिए कहती है तो आपको मर जाना चाहिए। अगर वो जीने का कहे तो जीना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे बेहद अफसोस है। वो कैसे? बदकिस्मती से इस हादसे में हमारे सारे साथी चले गए। ये रियासत और ये हुकूमत उन सब की शुक्रगुजार है। अल्लाह ताला आप सभी को सब्र अता फरमाए। बस यही? आपको हम सभी से बस यही कहना है? मैं तफसील नहीं बता सकता। आपके शौहर वज़ाया आज सुबह तैयारा हादसे में शहीद हो गए। मुझे अफसोस है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर, मेरे शौहर मर गए। क्या ये मेरा हक नहीं है तफसीलात जानने का? वो कहाँ जा रहे थे? मुझे कुछ मालूम क्यों नहीं है? आपको मालूम भी नहीं होना चाहिए था। यकीन कीजिए, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मजीद कुछ नहीं है कहने को। प्लीज मुझसे कोई और सवाल मत पूछिएगा। मैं हुल्की की माँ हूँ। मेरे शौहर इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उनको दिल का दौरा पड़ा है। ये खबर सुनते ही उनका दिल रुक गया। आईसीयू में है वो।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अफसोस किसके लिए करूं मैं, अपने शौहर के लिए या बेटे के लिए। ऐसा लगता है कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। तुर्कान साहिबा, आपका बेटा शहीद हुआ है इस मुल्क के लिए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। हम आपके शौहर का ख्याल रखेंगे। हम वो सब करेंगे जिसकी जरूरत होगी। ये रियासत हर तरह से आपके साथ रहेगी, आप परेशान मत हो। अब आप हमारी जिम्मेदारी, इन सब का ख्याल रखा जाए। जैसा आप कहें सर। तो मेरे पास मेरे बाबा नहीं है। आज के बाद से मैं तुम्हारा बाबा हूं, समझ गए? अब इजाजत दीजिएगा। सर, अपनी बेटी से क्या कहूंगा मैं? उसे कैसे बताऊंगा ये सब? कहना उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो गई। वो ये कैसे समझेगी? अभी तो 7 साल की है। वक्त आने पर समझ जाएगी। वो समझ जाएगी कि उसकी माँ की कुर्बानी इस वतन के लिए कितनी अनमोल है। शदीद अफसोस है, मैं वाकई बहुत दुखी हूं क्योंकि ज़हरा मेरी इंतहाई करीबी साथी थी। बहुत अफसोस है मुझे। हुल्की के वालिद का बहुत ख्याल रखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जरूरत पड़े तो दूसरे हॉस्पिटल भिजवा दो, चाहे कुछ भी करना पड़े, समझ गए? जी समझ गया सर। उस हमले की मजीद इत्तला आई कोई? हमारे पास एयरपोर्ट के इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उन्हें देखने में कई घंटे बल्कि दिन भी लग सकते हैं। एक सेकंड की रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। जैरिन की कोई खबर? 24 घंटे उसकी निगरानी जारी है। हमने उसके लिए 6 टीमें मुख्तस की हैं। हर पल की खबर मिलनी चाहिए मुझे। जी ठीक है सर। इन सबको देखने में हफ्ते लग जाएंगे। हम क्या तलाश कर रहे हैं? ये है वो आदमी। इसने निकलने से पहले अपना रूप बदल लिया होगा। हम अभी ये भी नहीं जानते कि वो निकला भी है या नहीं। मिस्टर प्रेसिडेंट, बैठो। कैसे चल रहा है सब? इसकी आदत हो गई तुम्हें? हम पास्कल को तलाश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा है। ये कौन है? हमले में चोरी होने वाली फाइलें इसे भेजी गई थी। गैर कानूनी काम कर रही है ये लड़की। मिस्टर प्रेसिडेंट, इसके अलावा क्या हमारे पास कोई और मालूमात नहीं है? चले और चलकर पकड़ते हैं उसे सर। उसे अभी लेकर आते हैं यहाँ। हम ऐसा क्यों करेंगे? उसके ताल्लुकात होंगे किसी से, छोटे या बड़े, हमें उन ताल्लुकात तक जरूर पहुंचाएगी। सही कह रहे हो। हम जानते हैं कि ये लड़की अपने काम की माहिर है। वो भी कुछ देर में अपने घर से निकलेगी। हमें उसकी घर की तलाशी लेनी है फौरी तौर पर। चले, वक्त जाया ना करें। ये लड़की हमें पास्कल तक भी पहुंचा सकती है। चले तो फिर तैयार होते हैं। यहाँ कुछ सामान मौजूद है? आपकी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपको हमारी फैमिली से बात करने का मौका मिला? हाँ, वो आए थे। बुरी खबर दे दी मैंने उन्हें। कैसे थे वो? दुखी थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे बाबा की कोई खबर मिली? क्या वो ठीक है? दुखी थे वो। ओजाए, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता चला आप आए। आओ बैठो यहाँ।
तुम्हारी बीवी ऐसा लगता है बहुत से सवालों के जवाब जानना चाहती है उजाय। वो एक जर्नलिस्ट है सर, परेशान तो करना ही था उसने। मुझे अंदाजा हुआ। बहरहाल चलो अब इस मौजू को रहने देते हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मुर्दे बेचैनी महसूस नहीं करते। अब अपने काम पर लग जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पूरा मुल्क उस शख्स को तलाश कर रहा है जो हमले के बाद फरार हो गया। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें एक साइबर ऑफिसर की जरूरत है। मैं इस काम के लोड को बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूं। ऐसे मत देखो मुझे। चलो तुम लोग अब तक यहां क्यों हो? जाओ, हमें वक्त से आगे निकलना है। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो।